हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल जॉब लाइन में स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। तो हम पिछली क्लास में रीजनिंग के टॉपिक कैलेंडर के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि ईयर है। ईयर कितने टाइप के होते हैं? एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में 4 का भाग नहीं जाएगा, लीप वर्ष में 4 का भाग जाएगा। साधारण वर्ष में 29 फरवरी नहीं आएगी, लीप वर्ष में 29 फरवरी आएगी। साधारण वर्ष में विषम दिन ऑड डेज होते हैं 1 और लीप वर्ष में 2। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह है, 1 दिन होता है और लीप वर्ष में 52 सप्ताह है, 2 दिन होता है। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। जिसने क्लास नहीं ली है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछली क्लास को देख लें जरूर। उसके बाद में हमने बात की थी शताब्दी के बारे में। एक होती है लीप शताब्दी, एक होती है साधारण शताब्दी। शताब्दी की पहचान करते हैं हम, पीछे 2 शून्य होते हैं। शताब्दी की पहचान कैसे करेंगे? पीछे 2 डबल जीरो लगे होंगे। और नॉर्मल ईयर और लीप वर्ष होता है, उसमें तो हम 4 का भाग देते हैं, लेकिन जो शताब्दी वर्ष है उसमें हम कितने का भाग देंगे? 400 का भाग देंगे। उसमें हम 400 का भाग देंगे। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। कल हमने ऑड डेज भी निकालना सीखा था, ऑड डेज भी निकालना सीखा था। तो आज हम क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैलेंडर के क्वेश्चन से। रेफरेंस कैलेंडर। रेफरेंस कैलेंडर के अंदर 3 केस बनते हैं। ये टाइप फर्स्ट है, फर्स्ट टाइप कर रहे हैं, टाइप फर्स्ट है। उसके अंदर रेफरेंस कैलेंडर। रेफरेंस कैलेंडर क्या होता है समझना इसको। रेफरेंस कैलेंडर है, इसमें 3 केस बनते हैं। इसमें कितने केस बनते हैं सर? 3 केस बनते हैं। कौन कौन से? जैसे वो क्या करेगा कि हमें एक तारीख दे देगा 25 जनवरी 2016, ठीक है। और इस दिन बोलेगा कि मंगलवार है, इस दिन ट्यूसडे है, ठीक है। और वो पूछेगा कि आप बताओ 27 अप्रैल 2016 को क्या वार होगा। एक तो ये केस बनता है, केस फर्स्ट ये हो गया, जिसमें क्या होगा? मंथ और डेट, तारीख और महीना क्या होंगे? चेंज होंगे। उसमें क्या होंगे? महीना और तारीख चेंज होंगे। सन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, सेम सन ही रहेगा। उसके बाद केस 2 कौन सा है? केस 2 है, 2 नंबर केस बनता है कि 15 अगस्त 2003 को मान लेते हैं कि फ्राइडे था, इस दिन शुक्रवार था, इस दिन शुक्रवार था, ठीक है। मानना है, ये रेफरेंस कैलेंडर में मानना है, ये फिक्स नहीं है, हो भी सकता है शुक्रवार इस दिनांक इस साल को हो सकता है, लेकिन मानना है हमें, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। रेफरेंस कैलेंडर में वो बोलेगा भी मान लो भी इस दिन ये वार था, तो आप बताओ इस दिन क्या वार होगा। वो होता है रेफरेंस कैलेंडर, ठीक है। और वो पूछ लेगा कि आप बताओ 15 अगस्त 2021 को क्या वार होगा। 15 अगस्त 2021 को क्या वार होगा। अब देखो इसमें जो मंथ और जो डेट है, जो दिनांक और महीना है, वो सेम है। चेंजिंग किस में आ गई? चेंजिंग किस में आ गई? साल में चेंजिंग आ गई, ईयर में चेंजिंग आ गई। ईयर 2003 था, अब 2021 का उसने हमारे से पूछ लिया। अब नेक्स्ट केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखो कौन सा बनता है। केस 3 बनेगा, केस 3 बनेगा, जिसमें वो क्या करेगा कि महीना भी चेंज कर देगा, तारीख भी चेंज कर देगा। 10 जुलाई 2011 को, 10 जुलाई 2011 को वो बोलेगा कि मंडे है, ठीक है, सोमवार है। 10 जुलाई 2011 को मंडे है, सोमवार है। तो हमारे से पूछेगा कि आप बताओ 21 दिसंबर 2035 को क्या वार होगा।
21 दिसंबर 2035 को क्या वार होगा। तो कुल कितने केस बन गए? 3 केस बन गए। कौन कौन से? एक तो जिसमें साल में कोई चेंजिंग नहीं होगी, साल में कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ वो तारीख और महीना चेंज कर देगा, तारीख और महीना चेंज करेगा और आगे का या पीछे का भी दे सकता है, पीछे का भी। जैसे यहाँ पे 25 जनवरी 2016 है और अप्रैल का देके जनवरी का पूछ सकता है, ठीक है, और जनवरी का देके अप्रैल का भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस बनता है कि जिसमें महीने और तारीख में कोई अंतर नहीं होगा, सेम की सेम रहेगी। डिफरेंस किसमें होगा? डिफरेंस किसमें होगा? साल के अंदर, ईयर में डिफरेंस होगा। 2003 था, अब 2021 हो गया। हो सकता है वो पीछे भी पूछ ले, 2003 देके और 1997 का पूछ ले, 1995 का पूछ ले, ठीक है। वैसे ही इसमें तीनों की तीनों चीज क्या होगी? चेंज होगी। तीनों की तीनों चीज क्या होगी? चेंज होगी। महीना भी चेंज हो गया, तारीख भी चेंज होगी और सन भी चेंज हो गया, ठीक है। तो रेफरेंस कैलेंडर के अंदर, रेफरेंस कैलेंडर में कितने टाइप के केस बनते हैं सर? 3 टाइप के केस बनते हैं। कितने टाइप के केस बनते हैं? 3 टाइप के, ठीक है। जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रेफरेंस कैलेंडर में। देखो पूरा का पूरा टॉपिक है कैलेंडर, वो हम सिर्फ ओड डेज से ही कर देंगे। पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो हम ओड डेज, विषम दिन से ही कर देंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट लेते हैं। जैसे उसने क्वेश्चन दिया 23 मार्च 2010 को संडे है, रविवार है। 23 मार्च 2010 को संडे है और पूछ लिया कि आप बताओ 15 जून 2010 को क्या वार होगा? 15 जून 2010 को क्या वार होगा? हम रेफरेंस कैलेंडर में केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें साल तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। साल तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। साल तो इक्वल रहेगा, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा? तारीख भी चेंज हो जाएगी और महीना भी चेंज हो जाएगा। तारीख, डेट, दिनांक भी चेंज हो जाएगी और मंथ भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब इसे करने के लिए क्या करेंगे? हम ओड डेज निकालेंगे। हम क्या करेंगे? ओड डेज निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे, देखो पहले मार्च आएगा या पहले जून आएगा? पहले मार्च आएगा या फिर पहले जून आएगा? पहले क्या आएगा? मार्च आएगा। मार्च की क्या तारीख दे रखी है? 23 मार्च, 23 मार्च। मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा? अप्रैल। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, और जून में कहां तक जाना है? 15 जून तक जाना है। 15 जून तक जाना है, ठीक है। तो यहां पे तो हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे रिमेनिंग डेज। रिमेनिंग डेज, यहां पे क्या लिखेंगे? रिमेनिंग डेज, बचे हुए दिन। बचे हुए दिन, बचे हुए दिन किस में लिखेंगे? जो दे रखा है हमें, जो दे रखा है, ठीक है। और दे रखा कौन सा है? मार्च का दे रखा है, 23 मार्च को दे रखा है। तो यहाँ पे ये बता रहा हूं आपको मैं, आपने लिखना नहीं है, नोट करना है सिर्फ, प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे करना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम रिमेनिंग डेज, बचे हुए दिन, और जो लास्ट में पूछा हुआ होता है वहां पे लिखेंगे हम, वहां पे लिखेंगे गिवन डेट। गिवन डेट, दी हुई दिनांक, दी हुई दिनांक, दी हुई दिनांक। और जो ये बच गए बीच के अंदर, इनमें लिखेंगे हम ओड डेज। ओड डेज, मंथ्स में ओड डेज निकालना पिछली क्लास में बताया था मैंने, ओड डेज। यहां पे लिखेंगे ओड डेज और सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे? डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से कर देंगे। सर 7 से क्यों डिवाइड करेंगे?
क्योंकि कोई भी वार है वो रिपीट 7 दिन बाद होता है। कोई भी वार है वो रिपीट कितने दिन बाद होता है? 7 दिन बाद होता है। तो यहाँ पे देखो 23 मार्च है, रिमेनिंग डेज निकालो। 23 मार्च है, मार्च कितने का होता है? जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, और मार्च कितने का हो गया सर? मार्च 31 का हो गया। 31 में से कितने दिन चले गए सर? 23 दिन चले गए। मार्च में कितने दिन चले गए? 23 दिन बीत चुके हैं, ठीक है। तो पीछे कितने दिन बच गए? 8 दिन बच गए। पीछे कितने दिन बच गए? 8 दिन। उसके बाद अप्रैल में कुल कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 30 में डिवाइड 7 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास? शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। उसके बाद मई में कितने दिन होते हैं? कुल 31, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3। और फिर हम बात करते हैं 15 जून। गिवन जो डेट है, जो हमें जाना कहां तक है, कहां तक पहुंचना है, किस तारीख का बताना है? 15 जून का बताना है। तो यहां पे लिख देंगे हम 15, और डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से कर देंगे। डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से कर देंगे। अब देखो एक चीज, जैसे 10 प्लस 5 कर देते हैं, 10 प्लस 8 कर दिया। जैसे 10 प्लस 8 कर दिया और इसे डिवाइड करना है 7 से। तो 2 तरीके निकलते हैं रिमाइंडर निकालने के, भागफल नहीं निकालना है यहाँ पे हमें। यहाँ पे क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालने के 2 तरीके निकलते हैं। या तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ो। ये हो गया 18/7 करेंगे तो जो रिमाइंडर है हमारे पास, रिमाइंडिंग कितना बचेगा? 4 बचेगा। जो शेषफल है वो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 7 दूनी 14, शेषफल कितना बच गया? 4 बच गया। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसको सीधा यहां से काट दो। 7 एकम 7, पीछे कितना बच गया? 3 बच गया। 7 एकम 7, पीछे कितना बच गया? 1 बच गया। अब दोनों का योग करो, 4 में 7 का भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारे पास? 4 ही बच जाएगा। रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 4 ही बच जाएगा। ये जो जोड़ के जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा लेंथी पड़ता है रिमाइंडर निकालने के लिए। ये है इजी से निकल जाता है। तो इसमें 7 एकम 7, पीछे कितना बच गया? 1 बच गया, ठीक है। 7 दूनी 14, पीछे कितना बच गया? 1 बच गया। तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 और 3 4 और 2 6 और 1 7। तो यहाँ पे सारा का सारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सारा का सारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। देखो दोबारा, 7 एकम 7, पीछे कितना बच गया? 1 बच गया। रिमाइंडर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। रिमेनिंग जो बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर 7 दूनी 14, पीछे कितना बच गया? 1 बच गया। 1 और 3 4 और 2 6 और 1 ये बचा हुआ है 7। तो 7 में 7 का भाग पूरा चला गया। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो कितना बच गया सर? 0 बच गया। कितना बच गया? 0 बच गया। तो यहाँ पे जो दिन है, यहाँ पे जो दिन है, जो ओड डेज है वो इसमें जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रविवार। और रविवार के अंदर ओड डेज कितना है? 0 ही बचा है। तो 0 ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रविवार ही आंसर हो जाएगा। तो 15 जून 2010 को भी क्या वार आएगा? 15 जून 2010 को भी क्या वार आएगा? रविवार आ जाएगा। जल्दी से इसे नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 अप्रैल 2019 को बुधवार है। 19 को बुधवार है। तो 10 अगस्त 2019 को क्या वार होगा? ये हम केस फर्स्ट कर रहे हैं। उसने दिया है 27 अप्रैल 2019 को बुधवार है। 27 अप्रैल 2019 को बुधवार है। तो आपने बताना है कि 10 अगस्त 2019 को क्या वार होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये चेक करेंगे
कि अप्रैल का महीना आ रहा है या अगस्त का महीना आ रहा है, और किस महीने की जो वार है वो वार किस महीने का दे रखा है, अप्रैल का दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे। इसमें देखो 27 अप्रैल 2019, तो वर्ष तो सेम है, तो वर्ष तो सेम ही रहेगा। अब देखो रिमेनिंग डेज, बचे हुए दिन देखो, पहले हम लिखेंगे अप्रैल, फिर मई, फिर जून, और फिर लिखेंगे हम जुलाई, और फिर हमारे पास आएगा अगस्त। अप्रैल के कितने दिन हैं? 27 दिन जा चुके हैं, और हमें अगस्त की किस दिनांक तक जाना है? 10 तारीख तक जाना है, ठीक है। तो देखो अप्रैल है, अप्रैल में कुल कितने दिन बीत गए? 27 दिन बीत गए, तो पीछे कितने दिन बच गए? 3 दिन बच गए। सर 3 दिन कैसे बचे? 3 दिन कैसे बचे? क्योंकि अप्रैल है, उसमें कुल डे 30 ही होते हैं। अप्रैल महीने में कुल दिन कितने होते हैं? 30 होते हैं। तो जिसमें से 27 चले गए तो बच कितना आ गया हमारे पास? 3 प्लस मई में देखो और डेज निकालो, मई में और डेज निकालो, जो बीच में जो फर्स्ट है वहां पे तो लिखेंगे रिमेनिंग, और यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर, मतलब सॉरी यहाँ पे तो लिखेंगे रिमेनिंग रिमाइंडर, और यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेट, ठीक है, दिया हुआ दिन। अब देखो इसमें देखो यहाँ पे कितना है हमारे पास? यहाँ पे है मई के अंदर और डेज कितने होते हैं? 3 होते हैं। 7 चौके 28, पीछे कितने बच गए? 3। जून में 2, 7 चौके 28, पीछे कितना बच गया? 2 बच गया। जुलाई में 3, और अगस्त में हमें किस तारीख तक जाना है? 10 तारीख तक जाना है। 10 तारीख तक जाना है। डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से कर देंगे। डिवाइड किससे करेंगे? 7 से कर देंगे। अब देखो मैंने तरीका बताया, या तो आप जोड़ के डिवाइड करो 7 से, या तो आप पूरा का पूरा जोड़ के डिवाइड करो। जैसे एक मैं करके बता देता हूं, 10 और 3 13, 2 15 और 6 कितने हो गए? 21 हो गई। डिवाइड 7 से करेंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। इसमें भी 0 बच रहा है, उसमें भी 0 बच रहा था, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि 7 एकम 7, पीछे कितना बच गया? 3 बच गया। 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 2 14, सारी की सारी संख्या क्या होगी? कैंसिल। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 0 बच गया। तो यहाँ पे कितने दिन बढ़ेंगे आगे? 0 दिन ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो 0 दिन बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा बुधवार। कोई भी दिन नहीं बढ़ेगा। अगर यहाँ पे रिमाइंडर बचता 2, तो हम इसके अंदर 2 दिन और बढ़ा देते। बुधवार के बाद 2 दिन क्या लेते हैं? गुरुवार, शुक्रवार, फ्राइडे हमारा आंसर हो जाता। जल्दी से इसे नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन नंबर 3 है 20 अप्रैल 2020 को सोमवार, 20 अप्रैल 2020 को सोमवार है, तो 30 जनवरी 2020 को क्या वार होगा? 30 जनवरी 2020 को क्या वार होगा? ये हमारे से उसने क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब ये तो अप्रैल का दे के जनवरी तक जा रहा है, अप्रैल का दे दिया और जनवरी का हमारे से पूछ रहा है। मीन्स ये कि आगे का दे दिया और पीछे का पूछ रहा है, आगे का दे दिया और पीछे का पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें करना कुछ नहीं है, हमें स्टार्ट वहीं से करना है और वही का वही फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। फिर यहां से देखेंगे, सबसे पहले आपने ये चीज चेक करनी है कि पहले जनवरी का महीना आएगा या पहले अप्रैल का। सर पहले जनवरी का आएगा, तो हमें जनवरी से स्टार्ट करना है, वैसे ही लेके जाना है, जनवरी से अप्रैल तक ही जाना है, ठीक है। लेकिन जो भी ओड डेज बचेगा, हम अगर आगे चलेंगे तो हम प्लस करेंगे और पीछे चलेंगे तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है। जैसे इसको करते हैं, देखो जनवरी है, जनवरी के अंदर कितने दिन शेष बचे हैं?
जनवरी में सर एक दिन शेष बचा है, फरवरी है। अब यहाँ पे फरवरी का मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, अभी फरवरी का इंपोर्टेंट ध्यान रखना, 29-28 फरवरी हमें मरा सकती है, इसलिए इस तारीख इस महीने का विशेष ध्यान रखना। अब देखो 2020 है, पीछे वाले 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट में 4 का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा चला गया, और चला गया तो ये क्या हुआ, एक लीप वर्ष हुआ। ये क्या हुआ, एक लीप वर्ष। और लीप वर्ष में 29 फरवरी आएगी, बिल्कुल आएगी। तो यहाँ पे फरवरी में 7 चौके 28, शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। उसके बाद में मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया। फिर बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल के अंदर देखो हमें कहां तक जाना है, 20 तारीख तक जाना है। अप्रैल की किस तारीख तक जाना है हमें, 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 और डिवाइड किससे कर देंगे, 7 से। देखो चलना तो हमें सीधा ही है, चाहे वो पीछे का पूछे चाहे वो आगे का पूछे, ठीक है, चलना तो हमें सीधा सीक्वेंस के अंदर ही है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि रिमाइंडर प्लस करेंगे या रिमाइंडर माइनस करेंगे। जो ओड डेज है, जो बचेगा काटने के बाद, वो प्लस करेंगे या वो माइनस करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जनवरी से हम फरवरी तक गए, अप्रैल तक गए हम, अब काटते हैं तो 7 दूनी 14, पीछे कितना बच गया, 6 बच गया, 6 और 1 7 कट गया, तो पीछे कितना बच गया, 4 बच गया, पीछे कितना बच गया, 4 बच गया। लेकिन ये 4 प्लस का नहीं बचेगा, ये प्लस का नहीं बचेगा, ये किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। माइनस का क्यों बचेगा, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं, अप्रैल से जनवरी तक जा रहे हैं, ना कि जनवरी से अप्रैल की तरफ आ रहे हैं। अगर हम जनवरी से अप्रैल की तरफ आ रहे होते, तो हम क्या आंसर लगाते, +4 करते। लेकिन हम रिवर्स चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, तो -4 करेंगे और इसमें से -4 करेंगे, इसमें से -4 करेंगे। तो सोमवार से पहला दिन रविवार, रविवार से पहला दिन शनिवार, शनिवार से पहला दिन शुक्रवार और शुक्रवार से पहला दिन गुरुवार। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप -4 भी कर सकते हो और -4 कर सकते हो। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें -6 बच गया, तो ऐसे थोड़ी है भी आप -6 करोगे, आप उसमें क्या कर सकते हो, +1 भी कर सकते हो। उसमें क्या कर सकते हो आप, +1 भी कर सकते हो। वैसे ही मीन्स प्लस माइनस का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। वैसे यहाँ पे -4 है तो आप +3 भी कर सकते थे, इसमें +3 भी कर सकते थे। जैसे इसमें सोमवार है, सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो हमारा आंसर क्या आएगा, गुरुवार आएगा। तो वो आपकी मर्जी है, चाहे प्लस कर देना चाहे माइनस कर देना, ठीक है। और डेज में इसमें प्लस माइनस नहीं कर देना है, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना है कि प्लस कब होगा और माइनस कब होगा। प्लस कब होगा, जब हम आगे चलेंगे, माइनस कब होगा, जब हम पीछे चलेंगे, जब हम रिवर्स में जाएंगे। जल्दी से इसे नोट करो, फिर या स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे चलते हैं केस 2 पे। साफ कर रहा हूं भी। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही, जैसे उसने दे दिया, जैसे उसने दिया है कि 25 जनवरी 2016 को शनिवार है, सैटरडे है, ठीक है। तो आपने बताना है कि 15 अगस्त 2016 को क्या वार होगा। 15 अगस्त 2016 को क्या वार होगा। हम रेफरेंस कैलेंडर पढ़ रहे हैं, इसमें मानना है हमें, ठीक है ना, इसमें हमें मानना है। और वो क्वेश्चन देगा, वो भी बोलेगा कि माना इस दिन ये दिनांक थी, तो आप बताओ इस दिन क्या दिनांक होगी, ठीक है। तो हमें मानना है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है इस दिनांक को शनिवार हो सकता है ना भी हो, कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। आप ये मत बोल देना सर ने तो बताया था 20 तारीख इस तारीख को ये वार है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। मैं बोल रहा हूं मानना है हमें, ठीक है। अब देखो
पहली बात तो ये चेक कर लेते हैं कि हमें जनवरी से अगस्त तक जाना है। तो जनवरी से हम अगस्त तक जाएंगे तो सही चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, ऑड डेज जो बचेगा वो क्या होगा, प्लस होगा। अब हम ऑड डेज निकालते हैं, तो ऑड डेज निकालेंगे तो यहां पे लिखेंगे 25 जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और अगस्त में कहां तक जाना है हमें, 15 अगस्त तक जाना है। बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस कर देंगे। अब जनवरी है, जनवरी में कितने दिन होते हैं सर, 31 दिन होते हैं जनवरी में। कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 31 में से कितने दिन चले गए सर, 25 दिन चले गए, तो पीछे कितने दिन बच गए, 6 दिन बच गए। पीछे कितने दिन बचे, 6 दिन। अब फरवरी है, जिस क्वेश्चन में फरवरी आ जाए उसको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना भी, ठीक है। फरवरी है तो चेक करोगे कि साल कौन सा है सर, 16वां साल है। डिवाइड किससे करेंगे, 4 से करेंगे, तो कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं, बचेगा, भाग पूरा पूरा चला जाएगा, और चला जाएगा तो फरवरी कितने की आएगी, 29 की आएगी, 29 दिनों की आएगी। तो 700 का 28, तो शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। उसके बाद मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त में कहां तक जाना है हमें, 15 तक जाना है, 15 अगस्त तक। डिवाइड किससे कर देंगे, 7 से कर देंगे। देखो 6 और 1 7 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 6 और 1 7 कैंसिल हो गया, 6 और 1 7 कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद 2 और 2 4 और 3 7 कैंसिल हो गया। उसके बाद 7 दूनी 14, शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। 3 और 3 6 और 1 7, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 दिन बढ़ेगा, 0 दिन बढ़ेगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 जिसमें कि तारीख और महीना सेम रहेगा, चेंजिंग किसमें होगी, चेंजिंग किसमें होगी, साल के अंदर। किसमें चेंजिंग होगी, साल में चेंजिंग होगी, ठीक है। देखो केस 2 लेते हैं, केस सेकंड, जिसमें उसने क्वेश्चन दिया 25 अगस्त 2003 को मंडे है, तो आपने बताना है 25 अगस्त 2021 को क्या वार होगा। 25 अगस्त 2003 को सोमवार है, तो आपने बताना है 25 अगस्त 2021 को क्या वार होगा। ये है केस नंबर 2, ठीक है। रेफरेंस कैलेंडर के अंदर केस नंबर 2, इसमें क्या है कि जो महीना और जो तारीख है वो तो क्या है, सेम है। चेंजिंग किसमें है, ईयर के अंदर चेंजिंग है। किसमें चेंजिंग है, ईयर में चेंजिंग है, ठीक है। तो अब ईयर में ओड डेज कैसे निकालेंगे, ईयर में ओड डेज कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, ध्यान रख लेना। छोटी सी ट्रिक ये है कि ओड डेज निकालने की आप वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष और डिवाइड किससे कर देंगे, 7 से कर देंगे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओड डेज आ जाएंगे हमारे पास। क्या आ जाएंगे, ओड डेज आ जाएंगे, विषम दिनों की संख्या आ जाएगी। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष और डिवाइड किससे कर देंगे, 7 से कर देंगे। इसमें देखते हैं तो 2021 में से 2003 घटाएंगे तो हमारे पास वर्षों का अंतर कितना आ गया, 18 का आ गया। तो यहां पे लिखेंगे 18 प्लस, अब चेक करते हैं लीप वर्ष। तो 2003 के बाद में लीप वर्ष कौन सा आने वाला है, 4 आने वाला है। और कौन सा है, 8 और 12 16 20। तो लीप वर्ष कितने आएंगे हमारे पास, कितने लीप वर्ष आएंगे सर, 5 लीप वर्ष आएंगे। कौन कौन से, 4 8 12 16 20। 24 नहीं ले सकते क्योंकि 21 की बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे लीप वर्ष कितने हो गए हमारे पास, 5 हो गए। डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। कुल कितना हो गया,
कुल कितना हो गया 18 और 5 कितना हो गया 23, डिवाइड 2 से करेंगे 7 से डिवाइड किससे करना है 7 से करना है, डिवाइड 7 से करेंगे तो 7 × 21, शेषफल कितना बच गया हमारे पास 2 बच गया, शेषफल कितना बच गया 2। अब ये 2 बच गया ना, इसमें ध्यान रखना है कि ये 2 जोड़े या 2 जोड़ घटाएं। ये पता कैसे करेंगे, ये पता ऐसे करेंगे, अगर हम आगे चल रहे हैं 2003 से 21 की तरफ जा रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, और पीछे चलेंगे तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब इसमें प्लस 2 दिन जोड़ेंगे, किसमें 2 दिन जोड़ेंगे सोमवार के अंदर, किसमें सोमवार में। आप सीधा 2 दिन होगा, मंगलवार मत दे देना, आप मंगलवार आंसर मत देना, अभी दूसरा दिन मंगलवार, सप्ताह का दूसरा दिन मंगलवार होता है वो मत देना। आपने क्या करना है जो दे रखा है वार उसमें 2 दिन जोड़ना है, तो सोमवार के बाद मंगलवार और मंगलवार के बाद क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा बुधवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो केस 2 का है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 6 जैसे दिया है उसने 8 मई 2010 को, 8 मई 2010 को गुरुवार है, तो हमें बताना है कि 8 मई 2030 को क्या वार होगा, 8 मई 2030 को क्या वार होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे चेक करेंगे कि क्या महीने और तारीख सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। चेंजिंग किसमें है, चेंजिंग किसमें है ईयर में चेंजिंग है, चेंजिंग किसमें है ईयर में चेंजिंग है। तो ईयर में चेंजिंग है तो हम क्या करेंगे वर्षों का अंतर लेंगे, वर्षों का अंतर देखो कितने वर्षों का अंतर आ गया 20 वर्षों का अंतर आ गया, प्लस इन वर्षों के अंतर में चेक करो लीप वर्ष कितने आ रहे हैं। लीप वर्ष चेक करेंगे तो सबसे पहले 2012 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 24 आएगा और फिर 28 आएगा। तो कुल लीप वर्ष कितने आ गए सिर्फ 5 लीप वर्ष आ गए। तो डिवाइड किससे करेंगे 7 से कर देंगे, तो ये हो गया 25 अपॉन में 7, 7 3 21 हो गया। तो शेषफल कितना बच गया 4 बच गया। अब ये 4 जोड़े हैं घटाएं, 4 जोड़े हैं घटाएं, वो चेक करना है आपने कि हम आगे चल रहे हैं तो जोड़ेंगे, पीछे चल रहे हैं तो घटाएंगे। तो हम इसमें 10 से 30 की तरफ आ रहे हैं तो आगे ही बढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे 4 जोड़ देंगे। तो 4 जोड़ेंगे तो गुरुवार में 4 जोड़ो आप, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सोमवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, केस 2 में क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, जिसमें दे दिया कि 21 जनवरी 2004 को जैसे मान लेते हैं रविवार है, 21 जनवरी 2004 को रविवार है, तो 21 जनवरी 2024 को बताओ क्या वार होगा, 21 जनवरी 2024 को बताओ क्या वार होगा। अब देखो इसमें सबसे पहले चेक करेंगे क्या तारीख और मंथ सेम है, बिल्कुल सेम है। अंतर किसमें है, वर्षों में अंतर है। तो सबसे पहले हम वर्षों का अंतर निकालेंगे, 24 में से 4 घटा देंगे तो वर्षों का अंतर कितना आ गया 20 आ गया। अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों वर्षों में लीप वर्ष कितने आ रहे हैं। अब देखो 2004 लीप वर्ष है, 2004 एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो ये ध्यान रख लेना कि 4 में इसका भाग चला गया। अब इसके अंदर 29 फरवरी आएगी, तो 29 फरवरी आएगी तो इसको लीप वर्ष मानेंगे हम। तो एक तो हो गया 4, एक हो गया 8, एक हो गया 12, एक हो गया 16, एक हो गया 20 और एक हो गया खुद 24। अब 24 को लें या ना लें, नहीं लेना, 24 को नहीं लेना। क्यों नहीं लेना,
क्योंकि अगर 29 फरवरी आ जाए, देखो इस टाइम पीरियड के बीच में कहीं पे 29 फरवरी 2024 आ रहा है क्या? 29 फरवरी 2024 आ रहा है। अगर वो आ रही होती, अगर 28 फरवरी 2024 तक की बात होती, तब भी हम नहीं लेते उसको, तब भी हम उसको लीप वर्ष में नहीं गिनते। कब गिनते? जब 29 फरवरी 2024 या उसके आगे का समय देता, तब हम क्या करते? लीप वर्ष गिनते। लेकिन यहाँ पे तो पीछे का ही दे रखा है, क्योंकि उसने एक दिन बढ़ाया नहीं है। जो 29 फरवरी का एक दिन बढ़ाना था वो बढ़ाया नहीं है, इसलिए हम लीप वर्ष कितने लेंगे? 5 ही लेंगे। डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से करेंगे। काटेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 4 आ जाएगा। और 4 दिन हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम 4 से 24 की तरफ आ रहे हैं। तो 4 दिन बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो हमारा आंसर क्या होगा? गुरुवार हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसे। एक और करते हैं ऐसा ही, उसमें हम पीछे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, जिसमें क्वेश्चन नंबर है 8, जिसमें दिया है कि तेईस अगस्त 2029 को शुक्रवार है। तो आप बताओ 23 अगस्त 2003 को क्या वार होगा? 23 अगस्त 2003 को क्या वार होगा? तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? सर, वर्षों का अंतर निकालना। क्या काम रहेगा? वर्षों का अंतर निकालना। तो वर्षों का अंतर निकालेंगे तो 29 में से 3 घटा दिए तो 26 आ गया वर्षों का अंतर। अब चेक करते हैं लीप वर्ष। तो 2003 के बाद लीप वर्ष कौन सा आएगा? 4 आएगा, 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर आएगा 12, फिर 16, फिर 20 के बाद में 24 के बाद में 28। तो कुल कितने लीप वर्ष हो गए? 7 लीप वर्ष हो गए। कौन कौन से? 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28। कुल लीप वर्षों की संख्या 5 और 2 कितनी होगी? 7 होगी। लीप वर्ष कितने हो गए? 7। डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से कर देंगे। डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से कर देंगे। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 × 21, पीछे कितना बच गया? 5। अब ये 5 प्लस का बचा है या ये 5 माइनस का बचा है? ये 5 प्लस का है या माइनस का है? ये 5 है माइनस का, क्योंकि हम 29 से 3 की तरफ आ रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। और जब हम उल्टा चलेंगे तो हम रिमाइंडर जो ओड आएगा उसमें क्या करेंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे माइनस कितना करेंगे? 5 करेंगे। अब -5 करना थोड़ा सा टफ है, तो आप क्या कर दो? +2 कर दो। प्लस क्या कर दो? 2 कर दो। एक ही बात रहेगी। अभी पीछे बताया मैंने कि -5 है या फिर +2 है, एक ही बात है। इन दोनों का योग प्लस माइनस का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इनका योग कितना होना चाहिए? 7। अगर यहाँ पे माइनस का 6 बचता तो हम क्या कर देते? प्लस का 1 कर देते। यहाँ पे माइनस का बचा 5 तो प्लस के 2 कर देंगे। तो 2 दिन बढ़ा देंगे हम, तो शनिवार और रविवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रविवार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम बात करते हैं केस 3 की। केस 3, केस 3 में देखो, जिसमें मंथ, ईयर, डेट सभी क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। बात कर रहे हैं हम केस 3 की, तीसरे केस की बात कर रहे हैं, जिसमें ले लिया कि 28 अप्रैल 2005 को गुरुवार है। तो आप बताओ 7 जुलाई 2014 को क्या वार होगा? 7 जुलाई 2014 को क्या वार होगा? ठीक है।
अब देखो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसमें तो महीने और तारीख वाले में तो जो पहला केस था वो लगाएंगे और इसमें लगाएंगे केस 2 और फिर हम दोनों को ऐड करेंगे और ऑड डेज फाइंड आउट कर लेंगे। बिल्कुल इजी सा है। देखो सबसे पहले हम इसमें ऑड डेज निकालते हैं, तो अप्रैल से जुलाई की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले अप्रैल है, अप्रैल के अंदर कितने दिन चले गए सर? 28 दिन बीत चुके हैं, तो पीछे कितने दिन बच गए? 2 दिन बच गए। पीछे कितने दिन बच गए? 2 दिन बच गए। उसके बाद अप्रैल के बाद मई, अप्रैल के बाद मई, मई में कितने दिन होते हैं? 31। 31 में से कितने दिन बचेंगे? रिमाइंडर, शेषफल, ओड, विषम, कितने दिन बचेंगे? 3 दिन बचेंगे। 7 चौके 28, शेष 3 बच गया। अप्रैल, मई, जून और जुलाई में कहां तक जाना है? हमें 7 तक जाना है। डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से करेंगे। तो देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 और 2 4 और 3 7 कैंसिल। तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास? 0 बच गया। तो इस कंडीशन में हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है सर? 0 बचा है। अब इसमें चेक करते हैं वर्षों का अंतर। वर्षों का अंतर देखो 14 में से 5 घटाया, पीछे कितना बच गया? 9 बच गया। तो उसके बाद में लीप वर्ष चेक करेंगे तो 2005 के बाद लीप वर्ष कौन सा आएगा? 2008 और एक आएगा 2012। तो 2008 और 2012 दो लीप वर्ष आ गए, दोनों का योग करेंगे। डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से कर देंगे। डिवाइड किससे करेंगे? 7 से करेंगे। तो 11, ये कट गया 2, 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसमें तो हमारे पास रिमाइंडर बचा है, वो बचा है 0 और इसमें जो रिमाइंडर बचा है वो कितना बचा है? 4 बचा है। तो 0 + 4 जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा? 4। अब ये प्लस का बचेगा या माइनस का? ये प्लस का बचेगा या माइनस का? सर ये प्लस का बचेगा। क्यों? क्योंकि 5 से 14 की ओर आ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखो। पंद्रह अगस्त 2009 को सोमवार है। तो आपने बताना है कि 8 नवंबर 2018 को क्या वार होगा? 8 नवंबर 2018 को क्या वार होगा? तो इसमें देखो सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इसको अलग लेंगे, इसको अलग लेंगे। तो सबसे पहले हम मंथ्स और डेट को चेक करते हैं कि और डेज कितना बचेगा। तो इसके अंदर देखो अगस्त से हमें नवंबर की तरफ जाना है। तो अगस्त में कुल कितने दिन होते हैं? कुल कितने दिन होते हैं? 31, जिसमें से कितने बीत गए? 15। तो पीछे कितने बच गए? 16। अगस्त में 16। अगस्त के बाद सितंबर में 2, 7 चौके 28, 30 दिन होते हैं। 28 कैंसिल हो गए, पीछे कितने बच गए? 2 बच गए। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 3 और नवंबर में कहां तक जाना है हमें? 8 तक। डिवाइड किससे करेंगे? 7 से। कितना बच गया? 1। 7 एकम 7 कैंसिल हो गया। ठीक है। 7 दूनी 14, पीछे कितना बच गया? 2 बच गया। 2 और 2 4 और 3 7 कैंसिल। तो इसके अंदर हमारे पास कितने दिन बचे हैं? प्लस का 1। प्लस का कितना बचा है? 1 बचा है। ठीक है। और डेज कितना बचा है? 1 बचा है। अब इसमें चेक करते हैं। इसमें देखो 2019 से 2018। तो देखो वर्षों का अंतर 9 प्लस उसके बाद में जो लीप ईयर है, 9 के बाद लीप ईयर कौन सा आएगा? सर एक 2012 आएगा और एक 2016 आएगा। तो कितने लीप वर्ष आएंगे? 2। डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से। यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे कितना बच गया? 4 बच गया। यहाँ पे कितना बच गया? 4 बच गया। तो ये प्लस के बचेंगे या माइनस के? सर ये प्लस के बचेंगे क्योंकि हम आगे चल रहे हैं। इसमें प्लस का कितना बचा है? 1। इसमें प्लस का कितना बचा है? 4। तो योग करें कितना हो गया? प्लस के
2 हो गए। अब प्लस के 2 हो गए तो सोमवार में, सॉरी प्लस के कितने हो गए, 5 हो गए। प्लस के कितने हो गए, 5 हो गए। तो सोमवार में आप प्लस क्या कर दो, 5 कर दो। सोमवार में प्लस क्या कर दो आप, 5 कर दो। या फिर आप क्या कर सकते हो, सोमवार में माइनस क्या कर दो, 2 कर दो, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। जैसे सोमवार में माइनस 2 दिन करने हैं तो रविवार शनिवार, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अगर प्लस 5 करोगे तो प्लस 5 करके भी हो जाएगा। सोमवार में 5 दिन, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, कितने दिन हो गए, 5 हो गए। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शनिवार आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे व्यू कर रहे हैं उनसे बार बार मैं बोल रहा हूं प्रत्येक क्लास के अंदर, क्योंकि जल्दी से चैनल को मोनेटाइज करना है, ताकि जल्दी से जल्दी हम लाइव क्लास स्टार्ट कर सकें। इसलिए प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो, अगर पसंद आए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पसंद आए तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।